ठीक है, आज फिर से मिक्सचर का सेकेंड क्लास लेके आए हैं और पीडीएफ ग्रुप में डाला गया है। आप देख लीजिएगा। सवाल हम कराते हैं। सवाल ये है पहला सवाल था कि कौन था, हाँ, एक मिश्र धातु में एक और मिश्र धातु है जिसमें ना जिसमें जो है कॉपर और क्या था, जिंक था और क्या था, निकेल था। ये तीनों का मिक्सचर है ना, मिश्र धातु में तीनों का मिक्सचर है। इसमें जो होता है इसका रेशियो दिया था 5:3 क्या है 2 दिया हुआ है। 5:3 दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद बोलता है इसका जो पूरा मिक्सचर है ये कितना केजी का है, 100 केजी। 100 केजी का मिक्सचर है। ठीक है, कितना केजी का है, 100 केजी का। अब बोलता है कि मिश्र धातु में निकेल की मात्रा कितनी मिलाया जाए कि रेशियो उसका कितना हो जाए। क्या मिलाया जा रहा है, निकेल। तो निकेल में मान लीजिए क्या एक्स मिलाया जा रहा है कि क्या मिलाया जाएगा, कितनी मात्रा मिलाया जाए कि उसका रेशियो कितना हो जाता है, 5:3:3। ये हो जाता है, यही सवाल तो पूछा है। ठीक है, तब कैसे निकालेंगे, तब तो आसान है हमारे लिए, क्योंकि देखो यहां पर भी इस कॉपर सेम, क्या जिंक सेम, तो क्या पूछा है, निकेल पूछा है। अभी जो है एसएससी सीजीएल जो है टायर 1 में सवाल पूछा जा चुका है। सवाल है ना, बहुत आसान सवाल है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। पहले इसका रेशियो कितना देखो तो 5:3:2। नीचे में हम देखेंगे तो 5:3 यहां तक तो सेम था, लेकिन निकेल में चेंजेस आया है। अब हमको इसमें बराबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से इसमें छेड़खानी नहीं किया था, तो इसमें भी छेड़खानी नहीं होल है। पहले 5 था, अभी 5 है। पहले 3 था, अभी 3 है। अच्छा, चेंज रहता तो हमको क्या करना पड़ता, बराबर, क्योंकि मिक्सचर का रूल है जिसमें कोई छेड़खानी नहीं किया गया है उसमें हम लोग भी छेड़खानी नहीं करेंगे। बता दें, पहले क्लास में ही बात बताएं, मिक्सचर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है। जो उसको समझ लिया क्वेश्चन तो हल हुआ है। अब देखो तुम गौर करो कितना यूनिट का फर्क आया है, यानी कि 1 यूनिट का फर्क आया है। अब 1 यूनिट का अगर फर्क आया तो हम 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो कंपेयर इससे करके, इससे पूरा एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ ना हमको 100, तो बताओ किसका मान दिया हुआ है, इस 100 केजी किसका मान है, कितना है, 5 3 8 2 10, या 10 का दिया हुआ है। हमसे पूछ क्या रहा है, एक का मान निकाल लेंगे, काट देंगे, कितना आया 10, यानी कि 10 केजी क्या मिला देंगे, अगर निकेल मिला देंगे तो उसका रेशियो कितना हो जाएगा, 5:3:3। क्वेश्चन लगा बहुत बड़ा, आंसर कितना, हल हुआ था ना, हल हुआ। थोड़ा सा इसमें क्या दिक्कत था, आसान कैसे कर दिया कि रेशियो बाद वाला भी क्या किया, बराबर दे दिया। ठीक है, कितने आसान है, जिसमें चेंजेस होगा राहुल उसी पे फोकस करना है। ठीक है, चलिए अब एक और सवाल था जो तुम्हारे सवाल नंबर 5 में था ना, सवाल नंबर 5 में था, है ना, कि बोलता है एक बर्तन में, ध्यान समझना, बोलता है, आप लोग जो ऑनलाइन देखिएगा पीडीएफ देख लीजिएगा सवाल। ठीक है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है, 2:3। मिल्क है और क्या है, वाटर है। ध्यान समझिएगा, एक बर्तन है, मान लीजिए ऐसा बर्तन है, ठीक है, इसमें मिक्सचर क्या है, दूध और पानी का मिक्सचर है, जिसमें मिल्क कितना है बोला 2 और वाटर कितना है 3, 2:3 में है, ये ना है बोला। अच्छा, 11 भाग शुद्ध है, अच्छा ठीक है। क्या है सवाल कि एक मिश्रण में 11 भाग शुद्ध दूध है और 2 भाग क्या है, पानी। तो 11 भाग क्या है, शुद्ध दूध है, और 2 भाग क्या है, पानी, यही ना है। 11 भाग शुद्ध भाग है, 2 भाग क्या है, पानी। यदि इस मिश्रण में 35 लीटर पानी डाल देते हैं, अब देखो क्या डाला है, पानी। तो पानी डाला है तो हम चुपचाप क्या करेंगे, यहाँ 35 लीटर पानी डाल देंगे, डाल दिए। ध्यान समझना, जो डाला है उसी पर छेड़छाड़ी करना है। 35 लीटर पानी डाल दिया था, और नया मिश्रण में क्या होता है, जो होता है पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध हो जाता है। पानी की तुलना में 2 गुना क्या हो जाता है, शुद्ध दूध हो जाता है। अच्छी बात बताओ, पानी की तुलना में क्या हो गया,
दो गुना क्या हुआ, शुद्ध दूध हो गया। अच्छा कैसे करेंगे कंपेयर? कंपेयर ऐसे करेंगे कि मान लीजिए पहले जो रेशियो हो गया ये 2:1 हो गया। बोले भैया ये कैसे बोल दिया आप? इसे ऐसे बोले कि क्या बोला हूं कि जब हम जैसे ही 35 लीटर डालते हैं इसमें पानी, तो जो वाटर का रेशियो होता है उसका दुगुना क्या हो गया, दूध का रेशियो। तो 1 होगा तो 2 होगा, सिंपल बात है। ये 2 होगा तो 4 होगा, सिंपल बात है। हम वो भी रख सकते थे, रेशियो रखते हैं कि रेशियो उसी अनुसार से रखते हैं कि कट जाए। बात समझ में आया? सवाल क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए बोला कि एगो मान लीजिए बर्तन है, एगो बर्तन है यही है जिसमें 11 भाग क्या था, पानी था, दूध था, 2 भाग क्या था, पानी। अब इसमें क्या कि हम 35 लीटर पानी डाल दिए। क्या डाले? 35 लीटर पानी। जैसे 35 लीटर पानी डाले तो अब क्या हो गया, जो पानी था उससे दुगना क्या रह गया, दूध। यहां 1:2 रख दिए, कोई दिक्कत? अब देखो यही चीज तो पकड़ना था। अच्छा भैया मन में सवाल आएगा भैया 1 के 2 काहे रखे, आप रख देते 2 और 4, काहे की भी तो दुगना है, तो रेशियो हम कट के तो हो ही ना आएगा, इसलिए हम लोग वही रखे नॉर्मली। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लैंग्वेज पकड़ना है इसमें कि क्या कह रहा है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए अब देखिए 35 लीटर है, इन्हें 352 समझ लेना, ठीक है। आइए अब देखिए ये तो धोखा हो जाएगा बुआ। यहां था मिल्क में कुछ करवे नहीं किए थे, हम पानी मिला रहे थे, यहाँ आप इसको भी चेंज कर दिए। आए तो नाराज नहीं हो जीते हो? आए मान लीजिए राहुल कुछ नहीं गिल के हम जाल 2 थप्पड़ मार दिए, तो कहवे नहीं कर दे भैया कुछ करबोन के लिए मार दिलो, तो नाराज हो जीते हमरा से। फिर नाराजगी अगर दूर करे सॉरी बोल, तो सॉरी बोलबे तो कभी कि भाई जैसे है ना वैसे कर देगी उतरा। 11 है ना, 2 है तो 11 को 2 कैसे बनाएंगे? तो ऐसा नहीं करेंगे तो इधर 2 गुना कर देते हैं, इधर 11 गुना कर देते हैं, तब दोनों को बराबर करना है। मेन मकसद मेरा इधर, इधर तो ऑटोमेटिक जो होगा देख लेंगे। मेन मकसद मेरा किधर है, इधर इसको क्या करना, बराबर करना, ठीक है। तो करो बराबर। तो अगर हम इसको अगर 2 से गुना कर दें तो इसको भी 2 से हमको गुना करना पड़ेगा, सिंपल ही बात है ना, क्योंकि 2 कट जाएगा फिर तो वही हो जाएगा। और जब इधर 2 से गुना कहते हैं 11 से करना पड़ेगा, है ना। 11 दूनी 22 हो जीते, 11 दूनी क्या हो जाएगा, 22। अब रेशियो ये क्या हो गया, अच्छा 11 इधर भी गुना करना पड़ेगा, तो 11 दूनी 22 हो गया, अरे क्या हो गया बोला 11। अब तुम गौर करो, यहां क्या था 4, यहां क्या था 11, कितना बढ़ोतरी हुआ देखो तो, 7 का बढ़ोतरी हुआ। 7 का बढ़ोतरी कब हुआ, जब इसमें 35 लीटर हम पानी मिलाए। यही नहीं मिला रहे थे 35 लीटर पानी, हमने मिलाए थे 35 लीटर। 35 लीटर जैसे मिलाया क्या हो गया, 7 यूनिट का क्या हुआ, बढ़ोतरी हो गया। पानी तो बराबर हो गया, वो मिल्क तो बराबर हो गया ना, 22 इधर भी 22 इधर भी 22 इधर भी, और क्या 22 इधर। सिंपल बात होना भी चाहिए ना, क्योंकि हम पानी दूध का तो कोई खेला वेला कर नहीं रहे, क्या कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। समझ में आया? अब 7 का रेशियो बताओ, 7 किसका मान होगा, तुम ही लोग बताओ, 7 किसका मान होगा, 35 का, या 35 किसका मान होगा, 7 का। तो ऊपर में क्या लिखेंगे 35, नीचे में क्या रखेंगे 7। सवाल क्या पूछा था हमसे, प्रारंभिक मान कितना है, वास्तविक मिश्रण पूरा पूरा देखो टोटल कितना है, दूध पूछा था ना, तो शुद्ध दूध कितना है 22 यूनिट में है। ध्यान देना है, जो नया बनता है उसी पर बनाते हैं। कितना दिया 22 दिया, काट देंगे 7 बचे 35, 22 5 तो यानी कि शुद्ध दूध कितना होगा 110 लीटर। फिर से एक बार समझो इसको, यही सब सवाल पूछेगा बुआ, इससे अलग कुछ नहीं पूछेगा एग्जाम में। पहला दूसरा क्लास जो मेरा है एकदम इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको कर लो अच्छा से, क्लियर हो जाएगा। चलिए देखो क्या कहता है, एगो मिक्सचर था प्रिंस, जिसमें बोला कि 11 भाग क्या है शुद्ध दूध और 2 भाग क्या है पानी। भाग क्या कह रहा है, रेशियो में बता रहा है, 11 2 का रेशियो दिया, बोला 35 लीटर पानी मिला दिए, मिलाया क्या पानी, तो चेंजेस रेशियो में पानी में होगा, दूध तो इसी रहेगा। अच्छा जब बोला ना कि 35 लीटर जैसी पानी मिलाते हैं तो उसका जो होता है दूध का पानी का दुगना हो जाता है क्या दूध, तो पानी का 1 होगा तो दूध कितना हो जाएगा 2, सिंपल बात है, दुगना हो जाता है। तो फिर यहाँ पर यहाँ चेंजेस आ गया, यहाँ 11 लीटर दूध था, यहाँ क्या था 11 रेशियो में 2 था, तो बेईमानी हो जाएगा, दोनों बराबर करो, क्या दूध में तो छेड़खानी हम नहीं किए हैं, हम इसको बराबर किए। उसके बाद देखे कि कितना बढ़ रहा है पानी में, 7 यूनिट बढ़ा, 7 किसके मान 35 का मान, उसके बाद रेशियो निकाल दिए, जो पूछा वो निकाल दिए, है आसान, कोई दिक्कत नहीं। अभी तीसरा सवाल है ना, तीसरा सवाल क्या था, क्या था तीसरा, हाँ
अब तीसरा सवाल देखो इस प्रकार है कि बोलता है अम्ल और पानी का घोल 20% है। अम्ल एसिड और सेम चीज वाला है। अभी दूध और पानी दे दिया, अभी क्या दिया, एसिड और वाटर दे दिया। तकने दूध पानी था, अभी क्या दिया, एसिड और वाटर। मान लीजिए एसिड और वाटर इसमें मिक्सचर है, उसमें बोलता है 20% क्या है, एसिड। 20% क्या है, एसिड। यानी कि 20% अगर ऐसी है संभावना, तो काटेंगे अगर, या क्या है 1:5, यानी कि 5 अगर एसिड है तो एक क्या होगा, सॉरी टोटल 5 मिश्रण है तो नाम एक एसिड क्या होगा, ये एसिड होगा। तो अच्छा बताओ तो वाटर कितना होगा, 4 होगा। सिंपल ही बात, कोई दिक्कत। अगर ओवरऑल 5 यूनिट है उसमें से एक को क्या होगा, एसिड, और 4 को क्या होगा, वाटर, दोनों मिलके। ये समझ में आया, नहीं आया तो फिर से समझाते हैं। हमेशा बताए होंगे जब भी रेशियो निकालते हैं या फिर कुछ भी परसेंटेज निकालते हैं कि मान लीजिए बोलेगा कि एसिड जो है कितना परसेंट है, 20%, यही बोला था। तो 20% मतलब क्या है, 1/5, यानी कि टोटल अगर 5 होगा उसमें से एक क्या है, एसिड है। जब एक एसिड है तो 4 क्या होगा, वाटर। तो दोनों मिला के ना हो गए 5। सिंपल बात। चलो अब आ गया ये टॉपिक, अब आ जाओ क्लियर। उसके बाद बोलता है कि जब इस मिश्रण में 10 लीटर क्या मिलाया जाता है, पानी। ध्यान देना, क्या मिलाया जा रहा है, पानी, है ना। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ए मतलब एसिड और वाटर यहां लिख देते हैं, एक रेशियो क्या लिख देते हैं, 4, ठीक रहेगा। चलिए अब देखो क्या कितना था, ये 4 में था। अब क्या करा था बुआ, बोला कि 10 लीटर क्या मिलाया जाता है, पानी। क्या मिलाया जा रहा है, पानी। कितना मिला दिया, 10 लीटर। कोई दिक्कत, 10 लीटर पानी मिला दिया, जो मिला है उसी पर ध्यान देंगे। चलिए अब मिश्रण में 15% क्या हो गया, अम्ल। अब एसिड कितना हो गया, 15%। तब 15% निकाल लेंगे। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 5 या 15, 20 25 100। यानी कि अब क्या हो गया, एसिड। एसिड क्या हो गया, 3 हो गया। एसिड कितना हो गया, 3। सॉरी एसिड नहीं हो गया 3, सॉरी क्या, एसिड हो गया 3। मतलब एसिड 3 हो गया तो वाटर कितना होगा, 17 होगा। हो या नहीं, होगा कि नहीं बोला, होगा 17। ये तो आसान है, सिंपल बात। क्योंकि पहले कितना था वो, पहले था 20% था, 20% था तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/5। यानी कि अगर मान लीजिए 5 को पूरा मिक्सचर है, अगर हम 1 लीटर क्या है एसिड, तो बताओ टोटल, तो जरूर बात है वाटर कितना होगा, 4। दोनों को मिला के मिक्सचर बन रहा है। अब जैसे 10 लीटर क्या मिला है, पानी मिला है, पक्का बात है। पानी मिलाएंगे तो परसेंटेज तो घटेगा ही घटेगा, क्योंकि पानी मिला रहे हैं। अब देखो अब कितना हो गया, वो कितना परसेंट हो गया, 15% एसिड। 15% एसिड का फ्रैक्शन वैल्यू काट दिए, कितना आया, 3 बटा क्या आया, 20। यानी कि 3 क्या है, एसिड, अब 20 टोटल है, तो बताओ 17 क्या होगा, पानी होगा। सिंपल बात। अब देखो इसका बाद कोई छेड़खानी नहीं था बोला है, एसिड में की थी छेड़खानी, नहीं की थी, लेकिन ये तो चेंज हो गया है, तो इसको क्या करेंगे हम, बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, 3 को इधर इसी गुना कर देते हैं, इधर 3, तो जैसे इधर 3 गुना करेंगे इधर भी 3 गुना करना पड़ेगा ना। चलिए अभी बराबर हो गया, अभी 4 3 12 हो गया। अच्छा बताओ 12 में से 17 हुआ, 12 से 17 हुआ, कितना बढ़ा, 5। 5 क्यों बढ़ा, क्योंकि हम क्या निकाले थे, 10 लीटर पानी। ये तब बताओ किसका मान है, ये 5 किसका मान होगा, 10 लीटर का मान क्या है, 5, 5 का मान 10 लीटर। तो किसका मान पूछा था हमसे सवाल में, घोल का पूरा प्रारंभिक मान है पूछे, घोल का। तो बताओ घोल का अब कितना हो गया है, 15 हो गया ना। 15 कैसे हुआ, 3 इधर है अब 12 इधर है, तो 15 हो जाएगा टोटल। तो 15 का निकाल देंगे, 5 दूनी 10, कितना लीटर था घोल, 30 लीटर। कितना आसान है ना आसान। अब इसी को एलिगेशन मेथड से बनाते हैं, किस मेथड से बनाएंगे। अब देखो हमारे पास 2-3 वो मेथड है। एक तो हम क्या कर सकते थे, ध्यान समझना, एक हम कर सकते थे तो तुमको कि एलिगेशन से बना दे, एसिड में लगा देते हैं, एक बार क्या लगेंगे वाटर पे। अब एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन अलग से वो चैप्टर है, ठीक है। ये तो हम रेशियो मेथड से बताए, इसको रेशियो मेथड करते हैं। एलिगेशन से और आसान बनता है कि जैसे मान लिया जाए कि कितना लीटर एसिड था, 20% एसिड पहले। अच्छा बाद में जब मिलाए होंगे तो एसिड तो नहीं मिला है, संभावना एसिड नहीं मिला है, क्या मिला है, पानी। तो एसिड तो 0% होगा ना, हो या नहीं, मिलाए तो क्या मिला है, 0%। उसके बाद ओवरऑल कितना हो गया, एसिड कितना हो गया, 15%। अच्छा जो मिलाते हैं, जो बीच वाला होता है वो किसको कहां रखते हैं, बीच में। जो मतलब ओवरऑल मिला के जो बनता है वो कहां रखते हैं, बीच।
ये प्रारंभिक होता है एसिड और ये क्या है, मिलाया गया एसिड। ठीक, अब दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 15, यही होगा बोला। तो बताओ काट दें इसको, 3:1। बताओ कितना मिलाए थे, 10 लीटर ना, तो मिलाया गया था, मिलाया गया ना, तो कितना हो गया 10, ये 10 का मान, 3 का मान कितना हो जाएगा 30 लीटर, यही था प्रारंभिक घोल। तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं। बाकी एलिगेशन जब चैप्टर हम पढ़ाएंगे टोटल, तो और इसको डिटेल में क्या करेंगे, एलिगेशन, प्रॉपर एलिगेशन पर हम सवाल कराएंगे। ठीक है, एलिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। एलिगेशन लगता कहाँ है ये भी हम बताएंगे, पूरा चैप्टर में डिटेल से समझाएंगे। ठीक है, बाकी अभी रेशियो से ही बनाइए। चलिए बाकी फिर नेक्स्ट सवाल कराते हैं अभी। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कहता है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:3। मिल्क और वाटर 2 अनुपात कितना है, संभावना 3 है। इसे रासायनिक प्रयोग किया गया, इसे तो दूध और पानी को अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन है कर दिया, दूध और पानी को अलग कर दिया, रासायनिक प्रयोग द्वारा मिश्रण को अलग किया और क्या निकाल लिया, कुछ पानी निकाला। अब क्या निकाला है, कुछ पानी निकाला, और उसके बाद रेशियो क्या हो गया उसका, 5:7। ठीक है, कुछ पानी निकाल लिया और उसका रेशियो कितना हो गया 5। अब इसका जो रेशियो हो गया ना, आप बोलता है कि इसका जो अब जो है इसमें टोटल कितना लीटर पानी है, मिक्सर कितना है 36। तो बताइए कितना लीटर पानी निकाला गया, सवाल यही है कि x का मान बताइए कितना निकाला गया। तो आसान है, निकाला क्या करे जा रहा है, पानी, चेंजेस किस में हो रहा है, पानी, दूध में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दूध को बराबर करेंगे, यही सब तो पढ़ा रहे हैं पहले क्लास से। तो बराबर करो, इधर 5 हो गया, इधर 2 है, बताओ कैसे बराबर होगा, इधर भी 2 से गुणा करते हैं, इधर कितने से गुणा करते हैं 5 से। तो जैसे करेंगे कि 5 थी क्या हो जाएगा, 5 से इधर भी गुणा करते क्या होगा 15 हो जाएगा, इधर कितना से 2, यानी कितना हो जाएगा 14। बताओ एक्चुअली में कितना का कमी हुआ है, 1 का, यूनिट में किसका कमी हुआ है, 1 का। ठीक है, अब 1 यूनिट का मान निकालना पड़ेगा हमको, कैसे निकालेंगे, तो जहां एग्जैक्ट वैल्यू दिया 36 लीटर दिया बाद वाला का, तो बाद वाले से कंपेयर कर लेंगे। तो बाद में देखो टोटल कितना है, 9 इधर 10 इधर हो गया और कितना ही 14, यानी कि टोटल 24। यानी कि जो 36 लीटर है किसका मान है, 24 का मान है। किसका पूछ रहा है हमसे, एक है ना, निकाल देंगे, कटेगा छो चौक 24 और छो छक 36, यानी कि 3/2, यानी क्या 1.5 लीटर दूध उसको रासायनिक विधि द्वारा क्या किया होगा, निकाल लिया होगा। ढीठे होते बताए, जब निकले इन्हें जबरदस्ती निकाल रहा है, दूध और पानी निकाल लेंगे तो, लेकिन अब रासायनिक प्रयोग करोगे क्या करोगे। ठीक है, अब जो है सेकेंड सवाल है, देखो सेकेंड सवाल क्या कहता है, सेकेंड सवाल है 7वां नंबर सवाल है ना, चॉकलेट और क्या था, मिल्क वाला था ना। अच्छा हाँ, ये सब चॉकलेट ने बिहार पुलिस, बिहार बोर्ड वाला नहीं खाए, सीबीएसई वाला खाए ने। अभी मॉल में वो था इतना वो चॉकलेट वाला था, उसमें दूध में मिलाओगे ना तो एकदम चॉकलेट वाला फीलिंग देगा नहीं रे, वैसे नहीं छोटका 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 रहता है, देखे हैं बोला। अब बोलो कैसे देखे हैं, दिव्या के लिए। चलो अब आते हैं, कहता है एक चॉकलेट और दूध का एक पेय, मतलब चॉकलेट और दूध का क्या है, ड्रिंक बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें बोलता है ना 8% क्या है, शुद्ध चॉकलेट, कितना है 8% शुद्ध चॉकलेट। और उस चॉकलेट पूरा जो पेय है माने कि ड्रिंक है वो कितना का है, 50 लीटर, कितना है 50 लीटर, टोटल ड्रिंक कितना है 50 लीटर। ठीक है, उसमें जो है प्योर मिल्क, प्योर चॉकलेट कितना है 8%, यही ना है, प्योर चॉकलेट कितना है 8%। चलिए बोलता है कि 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाता है, क्या मिला रहा है, दूध मिलाया जा रहा है। तो बताइए नए पेय में, यानी कि जो मिला दिया 10 लीटर, अब कितना हो गया बोला, अब टोटल कितना हो गया है 60 लीटर, 60 लीटर हो गया। तो बताइए कि प्योर चॉकलेट अब कितना होगा, कितना परसेंट होगा, ये पूछा है। तो इसको हम रेशियो से ना बना के थोड़ा सा देखो दिमाग से बनाते हैं, तब आसानी से बन जाएगा। ठीक है, बोलोगे यार कैसे बनेगा, अभी हम पढ़ाए क्या, जो चेंजेस हो रहा है उसको छोड़ दो, जो कांस्टेंट है उस पर फोकस करो। तो बताओ 50 लीटर जब था अंकिता, 50 लीटर जब था तो चॉकलेट कितना परसेंट था, 8%। अच्छा जब 60 लीटर हो गया है
तब भी चॉकलेट का तो उतने नहीं होगा है। तब चॉकलेट तो पहले सेम था, तब अभी भी क्या है, सेम। अभी लाइन समझ में नहीं आया होगा, समझो क्या होता है। जैसे बोला, जैसे मान लीजिए 100 लीटर वाटर, इसको समझना अच्छा, ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ये समझ जाओगे तो। जैसे मान लीजिए बोला 100 लीटर कहीं दूध है, दूध और पानी का मिक्सचर है, ठीक। उसमें बोलेगा कि 40 लीटर मान लीजिए दूध है, और दूध है, मिल्क है, और 7 लीटर क्या है, वाटर है, बोल देगा बोला ओवरऑल। तो बात करेंगे, अगर हम पूछेंगे कि बताइए कि इस पूरा ओवरऑल मिक्सचर में, ध्यान समझना बोला, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये टोटल 100 लीटर मिक्सचर में 40 लीटर क्या था, पानी, मिल्क था, 60 लीटर क्या था, पानी। अगर हम बात करेंगे, पूछेंगे कि बताइए ये 100 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत पानी दूध है, दूध का प्रतिशत अगर हम निकालेंगे तो 40 बटा क्या लिखेंगे, 100, गुने कितना लिखेंगे, 100, यानी कट जाएगा कितना परसेंट मिल्क है, 40%। ध्यान समझना, कितना परसेंट पानी है, 40%। और वाटर कितना होगा बुआ, वाटर कितना होगा, जब ये 40% तो कितना होगा, 60%, ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा। यानी कि 100 लीटर अगर मिक्सचर है, ध्यान समझना चीजों को, 100 लीटर अगर मिक्सचर है जिसमें 40% क्या है, मिल्क, और 60% क्या है, वाटर। अब थोड़ा सा देखो, बदलते हैं, क्या किया, वाटर हम 10 लीटर मिला दिए, क्या मिला दिए, वाटर अब 10, अब मिक्सचर कितना हो गया, 110, 110 हुआ। अब निकालेंगे कि बताइए कि अब क्या मिलाए हैं, पानी मिलाए हैं, क्या मिलाए बुआ, पानी, क्या नहीं मिलाए हैं, दूध। तो दूध तो पहले उतने होना चाहिए, तब बताओ 40 लीटर ही दूध है, कितना है, 40 लीटर दूध है, लेकिन अब टोटल कितना हो गया, 110, परसेंटेज निकालो तो 110 हो गया, अब उन्हें कितना हो गया, 100। अगर हम काटे बात का मतलब कितना आ जाता है, 400 बटा कितना आ गया, 11। अब अगर रेशियो निकाले तो 3 तिया 9, 11 तिया 33, 70 हो जाएगा, 11 छक 66 दशमलव समथिंग आएगा, 3 हो जाएगा। मान लीजिए कितना आ गया, देखो तो दूधा तो उतने था ना, 40 लीटर दूध था, लेकिन परसेंटेज बदल गया परसेंटेज, देखो 36, दूध तो उतने था ना। यही चीज यहां पे हुआ है, परसेंटेज बदलेगा, क्यों बदलेगा, क्योंकि हम क्या मिला दिए थे, पानी मिला दिए। जैसे ही पानी मिलाया तो पूरा जो हमारा मिक्सचर बदल गया, अब मिक्सचर बदल गया तो परसेंटेज भी बदल जाएगा, लेकिन पनिया तो उतने रहती, चॉकलेटवा तो उतने रहती, चॉकलेटवा में चेंजेस नहीं हुआ है। हम क्या किए हैं, 50 लीटर में कितना चॉकलेट था, 8%, तो बताइए 60 लीटर में कितना चॉकलेट होगा, चॉकलेटवा तो बराबर है। यहाँ पर देखो 40 लीटर था मिल्क था, यहाँ भी 40 लीटर मिल्क था, लेकिन परसेंटेज चेंज हुआ, क्या डाले थे हम, वाटर से। बात समझ में आया, इकायामों से किए, इतना समझाने का यही रीजन था कि जब हम मिश्रण में चेंजेस करते हैं ना, तो क्वांटिटी के परसेंटेज में चेंजेस होता है, ना कि उसके क्वांटिटी में। क्वांटिटी उतने रहेगा, मतलब दूध जितना जितने रहेगा। मिश्रण अगर बदल रहे हैं, अगर हम दोनों मिला रहे हैं तब तो कोई प्रतिशत में परिवर्तन नहीं, लेकिन कोई एक मिला रहे हैं तो पक्का बात प्रतिशत में क्या होगा, कमी होगा। चलिए अब निकाल लेते हैं, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 8/100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बोला, x% है ना, 1% ले लो, 1% मतलब यहाँ 100 लिख देते हैं, परसेंटेज निकालना है हमको, कट जाएगा 100 निपटाइए दो, इतना कुछ सोच रहा है, 8 और कट गया, अब ये हो गया क्या, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी क्या हो गया 20/3 बराबर क्या हो गया x, या इसी को लिख सकते हैं x बराबर क्या होगा 6.2/3%। अब कितना हो गया उसका रेशियो, 6.2/3, या इसको कह सकते हैं कितना, 20 को छोतिया 18, छोतिया 18 6%। देखो परसेंटेज कम हुआ, पहले 8% था, आपका क्या हो गया 6.5%। क्यों, क्या मिलाए थे, दूध मिलाए थे। चॉकलेट तो हमारे वैसे नहीं है, चॉकलेट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन चूंकि मिश्रण ज्यादा हो गया तो परसेंटेज कम गया उसका। यहाँ पर भी देखो वही चीज हुआ था, 100 लीटर था तो 40% था, 110 लीटर हुआ कितना हो गया 36%। ओवरऑल मान के चलते हैं। तो कौन से, देखो सवाल इंपोर्टेंट नहीं होता है, इंपोर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट, हम कॉन्सेप्ट कैसे पकड़ पाते हैं। इसमें यही चीज था कि जो बदल नहीं रहा था उसको हम पकड़ लिए, ठीक है, ध्यान देना है, ठीक है। तो बाकी जो है
इसका अलग अगला पार्ट भी फिर आएगा, पार्ट नंबर 3, ठीक है। बाकी मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना है।